मैं टंके की चोट पर कहता हूं इस बात को, तब तक हम जीवित हैं, तब तक दबे कुचले वंचित शोषित पीड़ित और कमजोर पक्ष की आवाज को लगातार उठाएंगे, चाहे वो किसी जाति का क्यों हो। हमने लगातार इस चीज को बोला है। अब बोलिए इस चीज को कि जब बात जौनपुर की करते हैं, जब जौनपुर में घर जलते हैं हम तब भी उसकी चर्चा करते हैं, जब प्रतापगढ़ में जब घर जलते हैं हम उसकी भी चर्चा करते हैं, अगर किसी बच्ची के साथ घटना होती है राजस्थान में तो हम उसकी भी चर्चा करते हैं, हम आगरा में घटना होती है तो चर्चा उसकी भी करते हैं। ये हमारा काम है और इसमें कोई किसी की जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। इस कोरोना काल में दिक्कत परेशानी है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं, और अगर इससे बड़ी कोई दिक्कत आती है तो देश के प्रधानमंत्री जी भी इस समय चुप्पी मारकर बैठे हैं। अगर मुख्यमंत्रियों से बात कर ली तो उनकी सॉल्यूशन भी तो आपको करना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की हालत आपको बता देना चाहता हूं कि जब टेस्ट नहीं करोगे, जब टेस्ट नहीं होंगे तो आपका उसका नेगेटिव या पॉजिटिव का पता कैसे चलेगा। अभी हमारे यहां पर मेरठ में आसपास में आप लगातार सुन रहे होंगे बात कि मरीज भर्ती हुआ अस्पताल में, कोरोना के सिस्टम लक्षण थे उसके अंदर, वो जाकर भर्ती हुआ, भर्ती होने के बाद में उसके अगले दिन मौत हो गई। पता चला वो कोरोना पॉजिटिव था, मौत हो गई। उसके 2 दिन बाद रिपोर्ट आई तो कह रहे कि रिपोर्ट जो वो पॉजिटिव था। जब टेस्ट का परिणाम नहीं आएगा, मैंने ये देखा जो लोग मर जा रहे हैं बेचारे किसी अन्य कारण से भी, उनके पोस्टमार्टम भी 36 घंटे, कभी कभी 24 घंटे, कभी कभी 36 घंटे उनकी लाशें पोस्टमार्टम हाउस पर पड़ी हैं। उनका पोस्टमार्टम भी इसलिए नहीं होता, उनके घर वाले बच्चे बिलखते रहते हैं क्योंकि उनकी कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई। क्या हाल है अस्पतालों का, कोई मुझे बता दे। कोई इस समय पर डॉक्टर देखने के लिए तैयार है क्या? डॉक्टर देख नहीं रहे हैं, पेशेंट अस्पताल के बाहर से वापस कर दिए जा रहे हैं। जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे कोई कैंसर से पीड़ित है, चाहे कोई दमे का रोगी है, चाहे कोई अन्य बीमारी से गंभीर बीमारी से ग्रसित है, कोई अस्पतालों में देखने के लिए तैयार नहीं है। इस पर सरकार ने क्यों सवाल जवाब नहीं किया कि अगर प्राइवेट अस्पतालों में दिल्ली जैसी जगह पर कोरोना जैसे पेशेंट या किसी और पेशेंट को लिया जा रहा है तो 1 से 1.5 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्चा उनसे वसूला जाता है। 1.5 लाख तक की फीस रोजाना ली जा रही है। एडवांस में लोग जब तक 3 से 5 लाख रुपए जमा नहीं करते तब तक उनका इलाज नहीं किया जा रहा। तो सोच के देखिए, क्यों उस पर सवाल ना उठाएं। अगर किसानों की बात है तो आपके जो है कृषि मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं, तो बोलेगा कौन? और सारी परेशानी, सारी दिक्कतें जो हैं, जब उनके बारे में अगर आपसे सवाल नहीं करेंगे तो फिर सवाल करें किससे? किससे बात रखें? मैं जो लड़के इस समय फेसबुक पर हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, मैं उनसे फिर कहना चाहता हूं, अगर आप लोग आंखें नहीं खोलेंगे, अगर आप सत्यता पता नहीं करेंगे, अगर चीजें जानेंगे नहीं, आने वाले समय पर और चीजें बिगड़ेंगी। 3 लाख से ज्यादा हो गई है कोरोना पेशेंट की संख्या। ये अब शहरों से देहात की तरफ चल पड़ा है और इलाज इसका कुछ है नहीं। ये मैं भी जानता हूं कि इस चीज को समझने की जरूरत है, लेकिन जब 400 पेशेंट थे उस समय पर पूरा हिंदुस्तान बंद था और आज 3 लाख से ज्यादा हैं, पूरा हिंदुस्तान खोल दिया गया है। क्या कारण है? अर्थव्यवस्था कारण है, भुखमरी कारण है, आप खाने का इंतजाम कर नहीं पाए। मैं तो आज सवाल इस चीज का क्यों ना उठाऊं, इस चीज का सवाल कि आप बताइए, जिस समय पर लोग पैदल चल रहे थे, लोगों के पैरों में बीमारियां खुली थी, खून टप टप चू रहा था, रेल से कटकर लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, सैकड़ों की संख्या में मौतें हो जाती हैं, लोग भूखे मरते हैं, लोग भूख के कारण मौत के आगोश में चले जाते हैं, लेकिन उसकी आवाज ना उठाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग वर्चुअल रैली के नाम पर कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर दो। भाजपा के लोगों को इस समय शर्म नहीं है इस चीज की। जब पूरा देश परेशानी में है, दिक्कत में है, तो ये पूरा का पूरा इनका सिस्टम इस चीज में लगा हुआ है कि गंदी राजनीति कैसे करें, कैसी ऐसी सोच बनाएं। क्या जरूरत थी ऐसे समय पर वर्चुअल रैली करने की? 72 चाहता हूं ये बात कि 72,000 स्क्रीनों में जो 100 करोड़ रुपया आया, वो कहां से आया आपके पास? वो किन दोस्तों ने दिया आपके? क्या इस पर सवाल क्यों ना करें हम लोग? इस पर क्यों चर्चा ना करें?
लोग जब भूखे मर रहे हों, लोग भूख के कारण मौतें हो जा रही हों, लोग सुसाइड कर ले रहे हों। अभी बांदा से खबर आई, कम उम्र का लड़का जो बंबई से लौट कर आया था, मौत के आगोश में चला गया। अभी कुछ दिन पहले किसान की खबर आई शामली से, सिर्फ इसलिए उसने मौत के आगोश में वो चला गया कि उसकी गन्ना अभी तक मिल पर नहीं पहुंच पाया था और मिलें बंद हो रही हैं। तो बताइए सवाल कौन करेगा? मैं अपने नौजवान लड़कों से कहना चाहता हूं कि आप विषय को ना चेंज करें। मैं आज पूछना चाहता हूं, कोरोना काल में मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, क्या जरूरत उसकी अभियान पड़ी थी? आप राजस्थान में जो हरकत कर रहे हो, क्या वो पूरा देश नहीं देख रहा? जो उत्तर प्रदेश की बात है, क्या वो चीजें आपको नहीं पता लगती? क्या उन चीजों की जानकारी आपको नहीं होती? मैं उन लड़कों की, उन नौजवानों की जिनकी बुद्धि में ये चीज नहीं आती, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप बताइए, क्या उस बात को क्यों ना उठाएं हम लोग? जब लोग भूखे मर रहे हों, जब इनके पास कुछ 100 करोड़ रुपए अगर ये लोग लगा देते तो शायद ये लोग सड़कों पर ना चलते। जब लोग सड़कों से चलकर अपने घर पहुंच गए, उसके बाद बस चला दी, उसके बाद ट्रेनें का संचालन शुरू कर दिया। अभी मैंने एक रैली में सुना, उन्होंने कहा कि हमने 11,000 करोड़ रुपया भूखों को खिला दिया। अरे किसको खिला दिया? वो किसको दिया आपने पैसा? 11 करोड़ रुपया। आत्मनिर्भर बोल नहीं पा रहे हो ठीक ढंग से, तो आत्मनिर्भर क्या बनाओगे? ऐसा आत्मनिर्भर बनाओगे कि एक गर्भवती महिला को बच्चा हो जाता है, वो 160 किलोमीटर पैदल चलती है। एक छोटी 12 साल की बच्ची 1200 किलोमीटर साइकिल ले जाकर अपने घायल पिता को लेकर पहुंचती है। ऐसा आत्मनिर्भर बना रहे हो? थोड़ी शर्म करो। और जो इस समय की स्थितियां हैं, जो इस समय की परेशानियां हैं, जो इस समय की दिक्कतें हैं, अगर उनको विपक्ष नहीं उठाएगा तो उठाएगा कौन? मैं टंके की चोट पर कहता हूं इस बात को, तब तक हम जीवित हैं, तब तक दबे कुचले वंचित शोषित पीड़ित और कमजोर पक्ष की आवाज को लगातार उठाएंगे, चाहे वो किसी जाति का क्यों ना हो। हमने लगातार इस चीज को बोला है। आप बोलिए इस चीज को कि जब बात जौनपुर की करते हैं, जब जौनपुर में घर जलते हैं, हम तब भी उसकी चर्चा करते हैं। जब प्रतापगढ़ में घर जलते हैं, हम उसकी भी चर्चा करते हैं। अगर किसी बच्ची के साथ घटना होती है राजस्थान में, तो हम उसकी भी चर्चा करते हैं। हम आगरा में घटना होती है तो चर्चा उसकी भी करते हैं। यह हमारा काम है। और इसमें कोई किसी की जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। कोई अगर किसी जाति किसी धर्म का व्यक्ति गलत करता है तो वो गलत है, वो सही नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी को आप इसलिए गलत और सही कहते हैं कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका क्षेत्र कौन सा है, तो मैं इस चीज को सही नहीं मानता। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं नौजवान साथियों की गैरत को ललकारता हूं। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जिनके ऊपर इस देश की आने वाला समय टिका हुआ है, भविष्य टिका हुआ है। अगर आप लोग सही नहीं कहेंगे, सही नहीं बोलेंगे, परिस्थितियों को नहीं जानेंगे, क्या इस समय दिक्कतें नहीं है अस्पतालों में? क्या डॉक्टर अवेलेबल हैं? क्या इलाज मिल पा रहा है? क्या भूखे पेट जो लोग सो रहे हैं सारी किचनें बंद नहीं कर दी गई हैं? बताइए इस चीज को। मैं पूछना चाहता हूं एक एक नौजवान से। आप लोग कमेंट करते हैं, कई गलत चीजों पर बोलते हैं। इस चीज को मैं कहना चाहता हूं सब लोगों से, हमें और आपको मिलकर लड़ना है इन चीजों से। मैं फिर कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बात गलत है तो आप गलत कहिए, लेकिन अगर हमारी बात गलत नहीं है तो उसको गलत बनाने की कोशिश मत करिए। यह भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अरे कम से कम हम कुछ कर रहे हैं, तुम घर पर बैठे हुए हो, घर पर बैठकर सिर्फ अपनी बात करके, अपने परिवार की बात करके अगर दूसरों को इस तरह की चीजें सिखाते हो तो ये तो गलत है ना। टीवी पर देखकर, टीवी पर एंकरों की लड़ाई देखकर, टीवी पर तमाम तरह की उल्टी सीधी चर्चा देखकर आपको अपने जीवन के बारे में कुछ समझ में नहीं आता क्या? नहीं आता समझ में? मैं आप तमाम लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस लड़ाई में भागीदार नहीं बन सकते तो समर्थन कर दो, और अगर समर्थन भी नहीं कर सकते घर से बैठकर, तो कम से कम चुप रहो। हौसला अफजाई भी नहीं कर सकते तो कम से कम चुप रहो, क्रिटिसाइज मत करो, गलत मत करो। कई लोगों को पता ही नहीं है, बस फेसबुक पर अंधभक्ति में लगे हैं। अंधभक्ति, ऐसे भी अंधभक्ति किस चीज की जिससे पूरे देश का नुकसान होता हो? क्या फायदा है इस चीज से?
क्या क्या फायदा है इस चीज से, बताओ ना, कोई बताए मुझे लिखकर। अगर गरीब को रोटी भी ना मिल पाए, उसको किराए के पैसे भी अवेलेबल ना हो पाए, तो आपकी वर्चुअल रैली से उन गरीब को क्या मिला? आप बात करें 20 लाख करोड़ की और लोगों को रोटी भी ना दे पाए, भूख से मर जाएं लोग, तो आपके उस 20 लाख करोड़ का क्या फायदा हुआ? बताओ ना कोई। अगर किसान आत्महत्या कर ले कर्ज के कारण, किसी अन्य कारण से, तो उस 20 लाख करोड़ का आपके किसान को क्या फायदा हुआ? अगर कोई छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी अगर किसी परेशानी और दिक्कत से आर्थिक रूप से परेशान होकर फांसी खा ले, तो आपके उस 20 लाख करोड़ का क्या फायदा? अगर कोई बेरोजगार हमारा नौजवान अगर फांसी खाकर इसलिए मर जाए कि उसको नौकरी ठीक समय पर नहीं मिल पाई, तो आपके उस 20 लाख करोड़ का क्या फायदा हुआ उसको? कोई बता तो दे भाई। मैं पूछना चाहता हूं, अभी एक भूपेंद्र नागर जी ने बोली है चीज, एक गर्भवती महिला 8 अस्पतालों में जाती है, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, उसको इलाज नहीं मिल पाता। 8 अस्पतालों में उसकी मौत हो जाती है बिना इलाज के। तो आपके उस 20 लाख करोड़ का आपने क्या व्यवस्था करके दी? कौन सा नया अस्पताल आपने शुरू कर दिया? कितनी व्यवस्थाएं दे दी आपने? उन वर्चुअल रैली का, उन चीजों का क्या फायदा हुआ? बताओ ना इस बात को। मैं आपसे सबसे सवाल करता हूं, गला मेरा 2-3 दिन से थोड़ा खराब हो रहा था, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन मुझे बता दो, कोई आदमी, हम लोग सवाल उठाते हैं उन मुद्दों पर जिससे आपका लाभ हो, लेकिन सरकार से सवाल करना, अभी एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने, सूर्य प्रताप सिंह जी ने, जो प्रमुख सचिव से रिटायर हुए हैं, सरकार से सवाल कर लिया, नो टेस्ट नो कोरोना, टेस्ट नहीं होगा तो कोरोना का पता नहीं चलेगा, तो उन पर 5 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने लिखा इस बात को, ये लोग जो बोलते हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार पर, जब मैं सरकार में रहते हुए, नौकरी पर रहते हुए जब सवाल उठाता था, तो उन्होंने कभी इसको निजी तौर पर नहीं लिया और कभी मेरा नुकसान नहीं किया, कभी, उन्होंने खुद बोला। लेकिन तब भाजपा के लोग मेरी पीठ थपथपाते थे, और आज अगर मैं सिस्टम से सवाल कर रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी से सवाल कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर सरकार के लोगों से मुकदमा दर्ज कराया जाता है। बताओ इस चीज को कि कौन सी बात हुई? मैं अपने समाज के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, आप लोग समझ लो कि आप हो कहां हो आप। मेरा कोई द्वेष नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खास तौर से आप लोग समझ लो ये बात कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।